तो मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जुन सेतोयामा होता है। और इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर एनिमे लवर होगे तो सेतोयामा हाई स्कूल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट होता है। और आज इन लोग का ना क्लास चेंज हो रहा होता है और सीट भी चेंज हो रही होती है। सेतोयामा को ये सीट बहुत पसंद थी, तो जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये सीट पे कौन बैठ सकता है आखिर, और ये जानने के लिए वो वहाँ पे चिट लिख कर जाता है कि तुम कौन हो, ये सीट मेरी है, ऐसा लिखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ बच्चों की एंट्री होती है जो उस सीट पे बैठने वाले होते हैं, और उस सीट पे बैठती है हमारी हीरोइन जिसका नाम होता है नोजोमी। वो आती है सीट पे बैठती है तो देखती है वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है जो अभी सेतोयामा ने लिख कर गया होता है, वही लेटर। तो लंच होता है, भाग कर जाती है स्टूडियो में क्योंकि उस स्कूल में वो ब्रॉडकास्ट करती है। तो वो जाती है स्टूडियो में और सॉन्ग प्ले करती है, और सॉन्ग प्ले करते हुए वो उस लेटर को वापस खोल कर देखने लगती है तो उसमें आई लाइक ही लिखा होता है और सेतोयामा अपना नाम लिखा होता है। ये देख नोजोमी तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो क्लास से बाहर जाती है। तभी सामने से सेतोयामा की एंट्री होती है और उसको देख सारी लड़कियां पागल हो रही होती है क्योंकि वो उस स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और हैंडसम होता है, तो जिसकी वजह से उसको देखकर सारी लड़कियां पागल हो रही होती हैं। और यहाँ नोजोमी को पता चल जाता है कि यही है सेतोयामा और इसी ने अभी ये लेटर लिखा है। उसको देखकर शौक हो जाती है कि अरे इतने हैंडसम लड़का ने लेटर लिखा है। और वो सेतोयामा भी नोजोमी के क्लोज ही आया जा रहा होता है, तो नोजोमी नर्वस होने लगती है कि ये मेरे क्लोज क्यों आ रहा है, ये मेरे साइड क्यों आ रहा है। और नोजोमी डरने लगती है, बट तब भी नोजोमी की फ्रेंड आती है, वहां से उसको लेकर बाहर चली जाती है। वेल इस लड़की का नाम होता है इरिरो मत्सुमोतो और ये नोजोमी की बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होती है। और नोजोमी घर जाती है और पागल हो रही होती है कि क्या सच में इसने मुझे ही ऐसे लेटर लिखा है। और उसमें पढ़ती है तो लिखा होता है आई लाइक माई सीट। मतलब पूरा अच्छे से उसको नहीं पढ़ी होती है कि क्या, वो कभी से पागल हो रही होती है कि आई लाइक मुझे बोला है, मतलब वो मुझे लाइक करता है, बट वो अपनी सीट को बोला होता है, तो इस वजह से वो लेटर लिखा होता है ऐसे। वेल नेक्स्ट डे नोजोमी भी सितोयामा के लिए लेटर लिखती है और बोलती है थैंक यू, पर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती। इधर देखते हैं सेतोयामा को एक लड़की प्रपोज कर रही होती है और उसे डेट पर चलने को बोलती है, बट सेतोयामा बोलता है कि सॉरी बट मैं क्लास में पहले ही किसी और को लाइक करता हूँ, तो मैं नहीं जा सकता। ये बातें नोजोमी की फ्रेंड बता रही होती है क्लास के सारे लड़कियों को, तो नोजोमी भी सुनती है और सोचती है कि क्या कहीं वो लड़की मैं ही तो नहीं हूँ। नोजोमी कुछ टाइम बाद देखती है तो नोजोमी के बेंच पर फिर से सेतोयामा का लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छे से जानो, और अगर मुझे जानना चाहती हो तो मेरे साथ कहीं बाहर चलो। ये पढ़ नोजोमी तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वह लंच होता है तो नोजमी अपने पॉडकास्ट के लिए चली जाती है स्टूडियो, और नोजमी की ब्रेंच पर नोजमी की फ्रेंड मत्सुमोतो आ जाती है। और उसी टाइम सेतोयामा भी क्लास में आता है और उस ब्रेंच पर मत्सुमोतो को देख सोचता है कि यही वो लड़की है जिससे मेरा अभी बात हो रहा है। सेतोयामा को ये लगता है कि लेटर वाली लड़की यही है क्योंकि अभी तक उसने नोजमी को नहीं देखा है और नोजमी ने लेटर में अपना नाम भी नहीं बताया है कि हाँ मेरा नाम है, तो वो समझ नहीं पाया कि हाँ कौन है। तो मत्सुमोतो को उस बेंच पे देखता है तो सोचता है कि हाँ यही वो लड़की है। इधर नोजोमी स्टूडियो में पागल हो रही होती है कि आखिर से तो यामा ने मुझे ही ऐसे लेटर क्यों लिखा। देन फिर दोनों में लेटर से बातें होने लगती हैं और बात करते करते अब दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए होते हैं। एक दिन सेतोयामा एंड नोजोमी का टक्कर हो जाता है। सेतोयामा तो कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कि नोजोमी ही वही लड़की है, लेकिन नोजोमी तो पहले से जानती है। और फिर वो बॉक्स चेक करती है तो उसमें एक डायरी होती है जो सेतोयामा ने रख कर गया होता है। उस डायरी में सेतोयामा लिखा होता है कि अब हम दोनों इस डायरी से बात करेंगे, और उसमें मत्सुमोतो का नाम लिखा होता है, मतलब ऐसे लिखा होता है अब हम दोनों इस डायरी से बात करेंगे मत्सुमोतो और एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। नोजोमी जैसे ही मत्सुमोतो नाम पढ़ती है वो तो बिल्कुल शॉक कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये कि वो समझ गई कि सेतोयामा को कोई गलती हो गई है, वो कुछ और समझ रहा है मुझे। देन हमें दिखाया जाता है मत्सुमोतो स्पीच दे रही होती है, सेतोयामा उसे ही ध्यान से देख रहा होता है। नोजोमी भी ये देखती है और वो अब तो समझ गई होती है कि सेतोयामा मत्सुमोतो समझ कर ही मुझे लेटर लिखता है। तो वो घर जाती है और उस नोटबुक में लिखती है कि तुम्हें कोई गलती हो गई है, मैं मत्सुमोतो नहीं हूँ। और नेक्स्ट डे वो जाती है वो डायरी वहाँ रखने जहाँ सेतोयामा का वो है बॉक्स वगैरह, तो वो जाती है वहाँ रखने, बट वहाँ सेतोयामा भी होता है और उसको देखकर नोजोमी बिल्कुल नर्वस हो जाती है और गिर जाती है वहीं पे।
सत्यामा उसके पास आता है और बोलता है, तुम मत्सुमोतो की फ्रेंड हो ना? नोज़मी बोलती है, हाँ। तो वो बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरा और मत्सुमोतो का नोट्स से बात होता है, मतलब डायरी से। तो वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। तो सेतोमा बोलता है कि क्या उसने कोई लेटर नहीं दिया है, मतलब मुझे देने को, क्योंकि मैंने उसे लेटर लिखा है और अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। नोज़मी बोलती है, शायद वो तुम्हें बाद में जवाब दे। ये सुन सेतोयामा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसके पहले वो सैड दिख रहा था और ये सुनते ही वो हैप्पी हो जाता है। नोज़मी देखती है कि एक लेटर की वजह से ये इतना हैप्पी हो रहा है, तो वो जो अपना लिखा हुआ लेटर था उसमें जो बोली होती है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुआ है, वो वहाँ नहीं रखती है और घर जाती है और फिर से लेटर लिख के उसको मतलब जवाब देती है, जैसे नॉर्मली बात करती थी वैसे बात करने लगती है। और इन दोनों में फिर से वैसे ही बातें होने लगती है। मतलब अब नोज़मी मत्सुमोतो बनकर ही सेतोयामा से बात करती है। से तो अपना फेवरेट बैंड ग्रुप भी बताता है कि मुझे हॉर्मोन्स बैंड बहुत पसंद है। कोई बैंड है हॉर्मोन्स बैंड, तो वो मुझे बहुत पसंद है। नोज़मी के भी फेवरेट होते हैं, बट नोज़मी तो वो तो बनी है ना, तो इस वजह से बोलती है कि हाँ मुझे भी अच्छे लगते हैं, बट वो ये नहीं बताती कि हाँ मेरे भी वो फेवरेट है। इन दोनों में अब धीरे धीरे ऐसे ही बातें होने लगती है और अपनी लाइफ की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। अब तो नोजोमी चोरी चोरी सेतोयामा को देखने में लगी है, मतलब उसके अंदर अब फीलिंग आ गई है सेतोयामा को लेकर। बट तभी एक और बॉय की एंट्री होती है जो नोजोमी के ब्रॉडकास्ट का टीचर होता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और सेतोयामा नोजोमी की बातें बढ़ती जाती हैं। अब ये दोनों डायरी से ऐसे लिख लिख कर और भी ज्यादा बातें करने लगे हैं। एक दिन नोजोमी की फ्रेंड नोजोमी को एक पार्टी में ले जाती है और वहाँ सेतोयामा भी होता है। उसको देखकर नोजोमी नर्वस होने लगती है। सेतोयामा भी नोजोमी को ही देखे जा रहा था। नोजोमी जाती है बाहर ड्रिंक लेने, तो सेतोयामा भी आ जाता है और बोलता है, अंदर सारे लोग तुम्हारे सॉन्ग का जो तुम प्ले करती हो ब्रॉडकास्ट करके उसका मजाक बना रहे हो, तो तुम कुछ अपना ओपिनियन वहाँ नहीं रख सकती थी। तो नोजोमी कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ नोजोमी की फ्रेंड आ जाती है और नोजमी वहां से जाने लगती है। सेतोयामा उसे ही देखे जा रहा था और नोजमी अंदर आती है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ घर। तो सेतोयामा भी उसी टाइम बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ और दोनों जाने लगते हैं। सेतोयामा आगे आगे चल रहा था, नोजमी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तो सेतोयामा उसको देखकर बोलता है, तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो और इतना दूर क्यों? नोजमी बोलती है, शायद मेरी छोटी टांगे हैं इस वजह से। सेतोयामा उसका वेट करता है एंड दोनों लोग साथ में फिर बात करते हुए चलने लगते हैं साथ साथ। तो सेतोयामा उसे बताने लगता है कि मैं सोकर प्लेयर था, बट किसी कारण की वजह से अब मैं नहीं खेलता। और उससे ये भी पूछता है कि तुम इतना शांत क्यों रहती हो? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। ये सुन नोजमी हंसने लगती है और बोलती है, ऐसा नहीं है। पहले मैं किसी इंसान को जानती हूँ, समझती हूँ और फिर उसकी बातों का जवाब देती हूँ। सेतुयामा बोलता है, अच्छा ऐसे बोल रही हो जैसे बहुत बड़ी डील करती हो। तो नोजमी शांत होकर बोलती है, सॉरी। सेतुयामा उसके चिक्स को पकड़ लेता है और उसके चिक्स को पकड़कर हंसने लगता है एंड फिर बताने लगता है कि मेरी एक छोटी सी सिस्टर है और मेरी मदर का डेथ जब मैं छोटा था तभी हो गया था। इन दोनों को मेरी ग्रैंडमा ने पाला, बट अभी मेरी ग्रैंडमा भी बीमार है और मुझे सारा कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। मुझे लगता नहीं है कि मैं ये सारा कुछ अकेले कर पाऊंगा। तो नोजमी बोलती है कि नहीं तुम कर सकते हो। और नोजमी के मुंह से ऐसी बातें सुन सेतोयामा सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। नोजमी घर जाती है और अपने चीक्स को वैसे ही कर कर देखने लगती है जैसे सेतोयामा ने किया था। और इधर स्कूल में सेतोयामा एंड उसका फ्रेंड देखता है कि स्कूल में कोई बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला होता है, तो जो विन करेगा उसको बड़ी सी ट्रॉफी मिलेगी। और सारे स्टूडेंट हैं गेम की तैयारी करने लगते हैं। सेतोयामा भी कर रहा होता है और नोजमी उसे ही देख रही होती है। देन नेक्स्ट डे सेतोयामा का फ्रेंड नोजमी की फ्रेंड से अम्यूजमेंट पार्क चलने को बोलता है और बोलता है कि मत्सुमोतो को जरूर लाना, क्योंकि सेतोयामा भी आ रहा है। और नोजमी की फ्रेंड नोजमी को भी चलने को बोलती है। नोजमी मना करती है बट उसको फोर्स करती है तो नोजमी मान जाती है। एंड नेक्स्ट डे आता है, नोजमी सबसे फर्स्ट ही पहुंच गई होती है वहां। देन फिर सेतोयामा आता है और नोजमी को देखकर बोलता है, कैजुअल क्लोथ्स में तुम थोड़ा डिफरेंट दिखती हो। वेल बारी बारी कर सारे लोग आ जाते हैं वहाँ। सेतोयामा तो मत्सुमोतो को ही देखे जा रहा था। मत्सुमोतो भी सेतोयामा को ऐसे देख रही थी जैसे वो जानती है। देन फिर सारे लोग मिलकर झूला झूलते हैं और खाना खाते हैं। और सेतोयामा और मत्सुमोतो को क्लोज देखकर नोजमी थोड़ा जेलस हो रही होती है। वेल सेतोयामा के फ्रेंड का नाम होता है यूनेदा
और मोज़मी की दूसरी फ्रेंड का नाम होता है हयासी। हयासी, यूनेदा एंड मत्सुमोतो और ज़्यादा झूला-झूलने को वहाँ से चले जाते हैं एंड सेतोयामा अकेले रह जाते हैं। तो सेतोयामा नोज़मी के लिए ड्रिंक लाता है और ऐसे ड्रिंक देता है और दोनों बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं और बात करने लगते हैं। सेतोयामा एक टॉय भी लिया होता है जो वो अम्यूज़मेंट पार्क में ही गेम खेलकर जीता होता है। तो वो नोज़मी को देता है और उसके लिप्स को ऐसे फिर से पकड़ कर करता है और हँसता है और नोज़मी ड्रिंक कर रही होती है तो उसके लिप्स के साइड में लग गया होता है, तो उसको साफ करता है और यहाँ का मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब उसको पता है कि नोज़मी वो लड़की नहीं है और मत्सुमोतो तो आई भी है तो उसको मत्सुमोतो के साथ रहना चाहिए ना, ये नोज़मी के साथ क्यों, मतलब ये दो लड़कियों पे ट्राई कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, आगे चलकर तुम लोग को पता चलेगा। सेतोयामा की ऐसे हरकत से नोज़मी तो बहुत खुश हो जाती है, मतलब ब्लश करने लगती है, स्माइल करने लगती है। देन फिर ये लोग सारे लोग फिर झूला झूलते हैं और इस बार सेतोयामा मत्सुमोतो एक साथ बैठे होते हैं और उन दोनों को देखकर नोज़ेमी को बुरा लग रहा होता है और वो बहुत जेलस हो रही होती है। घर जाती है तो रोते हुए लेटर में लिखने जाती है आई लव यू, बट वो नहीं लिख पाती है और उसको काट कर वो लिख देती है आज मजा आया अम्यूजमेंट पार्क में। और ये लिखते हुए वो बहुत रो रही होती है क्योंकि वो अब सेतोयामा को लाइक करने लगी है सच में। नेक्स्ट डे वो भी बास्केटबॉल गेम की प्रैक्टिस करती है बट उससे नहीं होता है और सेतोयामा उसको देख लेता है और नोज़ेमी क्लास के इंग्लिश के टेस्ट में फर्स्ट आई होती है और ये सेतोयामा को भी पता चल जाता है कि नोज़ेमी इंग्लिश में बहुत अच्छी है। तो वो नोज़ेमी के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे इंग्लिश क्लास दे दो तुम ना, मुझे तुम्हारे साथ इंग्लिश की स्टडी करना है क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इंग्लिश क्लास कर रहा हूँ बट मेरे इंग्लिश उतने अच्छे नहीं है, तो क्या तुम मुझे इंग्लिश की क्लास दे सकती हो? नोज़ेमी मान जाती है तो सेतोयामा उसको अपनी आईडी देता है तो नोज़ेमी उसको मैसेज करती है कि हाँ आओ अब मैं फ्री हूँ, इंग्लिश की क्लास तुम्हें दे सकती हूँ। सेतोयामा उसके पास जाता है और सेतोयामा नोज़ेमी को एक साथ उसके वो टीचर देख लेते हैं, जो ब्रॉडकास्ट वाले टीचर थे ना वो देख लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये टीचर नोज़ेमी के एक्स बॉयफ्रेंड है। सेतोयामा भी ये जानता है कि ये नोज़ेमी के एक्स बॉयफ्रेंड है। सेतोयामा नोज़ेमी को अपने घर ले जाता है और घर पर उसकी एक छोटी सिस्टर होती है जो नोज़ेमी को देखकर सोचती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और वहाँ हमें सेतोयामा के ग्रैंडमा को भी दिखाया जाता है, वो भी नोज़ेमी को देखती है। देन दोनों लोग बैठकर स्टडी करने लगते हैं, नोज़ेमी उसको इंग्लिश सिखाती है। सेतोयामा की बहन आती है, नोज़ेमी से बात करने लगती है तो सेतोयामा उसको भगा देता है और नोज़ेमी सेतोयामा साथ बैठे होते हैं तो नोज़ेमी सिर्फ सेतोयामा को ही देखे जा रही होती है। स्टडी के बाद घर जाने लगते हैं, रास्ते में होते हैं तो सत्यामा को तो ये पहले से ही पता है नोज़मी बास्केटबॉल अच्छे से नहीं खेल पाती, तो वो ले जाता है उसको और प्रैक्टिस कराता है। बट नोज़मी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो तो अच्छे से बॉल भी नहीं फेंक पा रही थी। सत्यामा उसको सिखाता है कि नहीं ऐसे करना है और पूरा मोटिवेट करता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मैं भी ऐसे ही बास्केटबॉल खेला करता था बट मेरे किसी प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं इसे खेलना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मैं खेलने की ट्राई करता हूँ और नोज़ेमी को थोड़ा मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए, जो तुम करने जा रही हो वो सही कर रही हो और वो तुम कर सकती हो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। नोज़ेमी उसकी बात सुनती है। नोज़ेमी का एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी नोज़ेमी को मिस किया करता है एंड उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन सेतोयामा नोज़ेमी की क्लास में आता है, नोज़ेमी क्लास में नहीं होती है बट मत्सुमोतो होती है, तो मत्सुमोतो को बुलाता है और उससे हिस्ट्री की नोटबुक मांगता है और दोनों लोग वहाँ बात करने लगते हैं। योनेदा भी सेतोयामा के साथ होता है बट तभी वहाँ नोज़ेमी एंड हयासी आती है। नोज़ेमी सेतोयामा एंड मत्सुमोतो को एक साथ देखकर दूर से ही जेलस हो रही होती है। नोज़ेमी के पास दो तीन लड़कियां आती है और बोलती है ये दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं ना। ये सुन नोज़ेमी तो और ज्यादा जेलस हो रही होती है और उसको लगता है कि अब से तो हम एंड मत्सुमोतो सच में रिलेशनशिप में आ गए हैं और ये सब सोच वो वहां से क्लास से निकलकर जाने लगती है और तभी उसे रास्ते में उसके वही टीचर मिल जाते हैं जो उसे रोककर बात करने लगते हैं और पूछते हैं कि सेतोयामा से तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो वो बताते हैं कि हम दोनों जस्ट फ्रेंड है। बट तभी वहां सेतोयामा भी भागता हुआ आता है क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट वापस हुआ था तो जिसमें सेतोयामा का अच्छा नंबर आया होता है, तो वो आता है नोज़ेमी को दिखाने। बट देखता है कि नोज़ेमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो वही छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। इस टीचर का नाम होता है
हीरो तो नोज़ेमी से बोलता है कि क्या हम वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। सत्योमा जैसे ही ये सुनता है वहाँ से चला जाता है और नोज़ेमी सिर्फ हिरोतो की बात सुन रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नोज़ेमी अपने घर होती है और तभी उसे सेतोयामा का मैसेज आता है जो बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से आज मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं और यही मुझे तुम्हें बताना था। तो नोज़ेमी उसे मैसेज करती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कल, तो क्या तुम फ्री हो, मुझसे मिल सकते हो। सत्यामा बोलता है हाँ बिल्कुल। बट नेक्स्ट डे मत्सुमोतो, नोज़ेमी एंड हायासी के बीच किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट हो जाता है और ये तीनों फ्रेंड अब एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती है। नोज़ेमी क्लास में अकेली सैड बैठी होती है। सेतोयामा आता है एंड उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट कर रहा था, तुम आई नहीं वहाँ। और उसका हाथ पकड़कर उसको टेरेस पर ले जाता है, स्कूल के टेरेस पर। नोज़ेमी सत्यामा को बताती है कि मेरे फ्रेंड लोग से मेरा फाइट हो गया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो सत्यामा बोलता है तुम्हें अपना ओपिनियन रखना चाहिए, फिर ना तुम्हें बोलती क्यों नहीं हो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो तुम्हें उसे क्लियर करना चाहिए था ना। नोज़ेमी बोलती है मैं बोलना चाहती हूँ, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बट मैं बोल नहीं पाती और उस टाइम मैं क्लियर नहीं कर पाती। तो सत्यामा बोलता है कि तुम ज्यादा बोल क्यों नहीं पाती, क्योंकि तुम ज्यादा खुले नहीं हो, तुम्हें खुलकर रहना चाहिए। और उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है क्या तुम इतनी जोर से चिल्ला सकती हो कि वो माउंटेन तक तुम्हारी आवाज जा सके। नोज़ेमी बोलती है अरे नहीं नहीं। तो सत्यामा चिल्लाता है और बोलता है कि तुम भी चिल्लाओ। तो नोज़ेमी बिल्कुल स्लो बोलती है वो। तो सत्यामा ये देख हंसने लगता है तो उसको अपने पास करके बोलता है जोर से बोलो। तो नोज़ेमी इस बार जोर से बोलती है। सेतोयामा भी बोलता है, दोनों लोग ऐसे बोलते हैं और नोज़ेमी को अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है और ये देख सेतोयामा भी खुश हो जाता है एंड दोनों लोग फिर क्लास में जाते हैं। क्लास में जाते हैं तो सेतोयामा पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अभी भी लाइक करता है और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, मैंने सुना। रोज भी बताती है कि हाँ, हमारा रिलेशन ऐसे स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मुझे कॉन्फेस किया था अपनी फीलिंग, बट मैं उतना क्लियर नहीं थी रिलेशनशिप को लेकर, जिस वजह से उन्होंने फिर मुझे डंप कर दिया और अब फिर वो वापस से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बट मैं नहीं आना चाहती। तो सेतोयामा बोलता है तो सेतोयामा बोलता है अगर कोई और तुम्हें आने को बोले तो तुम आ सकती हो। तो नोज़ेमी बोलती है कोई और कौन मतलब। तो सत्यामा बोलता है कि अच्छा मुझे ही समझ लो, अगर मैं तुम्हें आने को रिलेशनशिप में बोलूँ तो तुम आ सकती हो। नोज़ेमी बोलती है हाँ, अगर तुम गुड फ्रेंड बनना चाहते हो मेरे तो मैं आ सकती हूँ। ये बात सुन सेतोयामा नोज़ेमी को देखे जा रहा था और फिर वो किस कर लेता है उसको। अचानक से ऐसे किस पाकर नोज़ेमी तो बिल्कुल शॉक कि ये क्या हो रहा है और सेतोयामा को दूर कर देती है और बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं मत्सुमोतो को कुछ नहीं बताऊंगी। और वहां से उठकर जाने लगती है बट सेतोयामा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था और उसका हाथ पकड़ने लगता है बट नोज़ेमी उसको दूर कर देती है और सेतोमा वहां से चला जाता है। नोज़ेमी भी सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हुआ मेरे साथ। नेक्स्ट डे मत्सुमोतो, नोज़ेमी और हयासी तीनों फ्रेंड में अब फिर से फ्रेंडशिप हो गई है धीरे धीरे। तीनों लोग वही स्टूडियो में बैठकर लंच करने लगती है बट तभी मत्सुमोतो के हाथ में वो डायरी आ जाती है और वो डायरी वो खोलकर देख लेती है। जैसे ही नोज़ेमी वो देखती है कि वो डायरी जो उनकी जो जिससे वो सत्यामा से बात करती है वो देख ली, तो वो वहां से बिल्कुल नर्वस होकर मत्सुमोतो को सिर्फ सॉरी बोलकर भाग जाती है। बास्केटबॉल कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। सेतोयामा नोज़ेमी को देखने आया होता है कि नोज़ेमी कैसा खेलती है और सच में नोज़ेमी इस बार अच्छा खेलती है और उसकी वजह से उसकी टीम विन हो जाती है। ये देख सेतोयामा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। सेतोयामा की टीम का भी गेम स्टार्ट होता है बट सेतोयामा की टीम हार जाती है और हमें वो दिन भी दिखाया जाता है जब नोज़ेमी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछा होता है क्या तुम वापस मुझे डेट करना चाहती हो। तो नोज़ेमी उसी टाइम मना कर दी होती है। नोज़ेमी मत्सुमोतो से भी सॉरी बोलती है एंड मत्सुमोतो उसे माफ कर देती है और उसकी डायरी उसे वापस कर देती है और इन दोनों में फिर से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट डे नोज़ेमी सेतोयामा के लिए लेटर लिखी होती है और वो जाती है उसे डेस्क पर रखकर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में भी जाती है और अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है जो सेतोयामा का भी फेवरेट होता है, वही हॉर्मोन्स बैंड का। और सेतोयामा आता है, उस डेस्क पे लेटर देखता है और उसको पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वो स्टूडियो के साइड भागता जाता है। उस लेटर में वो सारा कुछ सच बता दी होती है, उसमें ये भी बता देती है मैं मत्सुमोतो नहीं नोज़ेमी हूँ। और ये सब पढ़ते हुए सेतोयामा उसी स्टूडियो में जाता है और बोलता है ये सब क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ। वो बोलता है नोज़ेमी तुमने मेरे साथ मजाक किया।
नोज़मी बोलती है नहीं बट ये सच है, वो मैं ही हूँ और सॉरी बोलती है। सेतोयामा बोलता है क्या हो तुम और इतने टाइम से कैसे ये सब खुद के अंदर रख पाई, वो भी इसमें गलती मेरी थी। और इस बीच नोज़मी से गलती से माइक ऑन हो जाता है और वो माइक से पूरे क्लास में इन दोनों की वॉइस जा रही होती है और सारे लोग इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। सेतोयामा इट मीन्स फोमिया अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज में बोलता है तुम्हें इतने टाइम से समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं नोज़मी को लाइक करता हूँ। और ऐसे जैसे ही वो बोलता है क्लास के सारे बच्चे लोग तो उछलने लगते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं कि क्या इसने अपना लव कॉन्फेस कर दिया। बट तभी सेतोयामा एंड नोज़मी को रियलाइज होता है कि ओ अरे माइक तो ऑन था। ये देख सेतोयामा हंसने लगता है और नोज़मी माइक ऑफ कर देती है और सेतोयामा बताने लगता है मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुम ही हो, देखा ये है ट्विस्ट। बट मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करना चाहता था। और मूवी में यही है ट्विस्ट क्योंकि सत्यामा पहले से जानता था कि ये नोज़मी है। वेल सत्यामा बोलता है कि तुम्हें लगता था कि मैं हर वक्त तुम्हारे क्लास में मत्सुमोतो के लिए आता था। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देखने आता था और मेरी नजरें हर वक्त तुम पे ही आती थी और तुम्हें लगता था कि मैं मत्सुमोतो के साथ रिलेशनशिप में हूँ, बट नहीं, मैं मत्सुमोतो को नहीं तुम्हें लाइक करता हूँ। उस दिन भी तुम्हें किस इसलिए किया था क्योंकि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, ये सोचकर कि जिससे मैं इतना बात करता हूँ, इतना लाइक करता हूँ, वो मेरे सामने है और उसके सामने मुझे अनजान बनकर रहना पड़ रहा है। ये सुन नोज़मी भी जोर से बोलती है सेतोयामा मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। सेतोयामा एंड नोज़मी एक दूसरे को हग कर लेते हैं और किस करते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।